प्यारी बातें। सर कौन सी बातें? 3 चैप्टर हमारे होते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में। सर कौन से? एक स्वयं स्पीड टाइम डिस्टेंस, एक स्वयं स्पीड टाइम डिस्टेंस, फिर उसके बाद एक आता है ट्रेन और एक आता है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, इन तीनों चैप्टर को किताब में अलग अलग दिया गया है, हम अलग अलग पढ़ाएंगे। बट याद रहे तीनों चैप्टर सीरियल से चलेंगे। कुछ चीजें हो सकता है यहां पर क्वेश्चन में ट्रेन के हो सकता है बोट एंड स्ट्रीम के हो, कुछ भी हो सकता है। जो जैसा होगा वहां आपको ज्ञान दिया जाएगा और ये थोड़ा सा लंबा सफर रहेगा क्योंकि ये 3 चैप्टर है। बहुत प्यार से और प्रकाश कला से सीखेंगे। देखिए प्रकाश कला कैसे आएगी? जब धीरे धीरे आप अपने नोट्स को बनाएंगे तब आएगी। चलिए खेलते हैं। पहला फॉर्मूला आप जानो क्या होता है। हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हां। कि चाल बराबर दूरी बटा समय, बचपन से हमारा टीचर यही पढ़ाता हुआ आया है, यही सत्य है। फिर वही टीचर हमें बचपन से पढ़ा रहा है कि बच्चा कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो आज हम सीखेंगे भी x ऐसे रखेंगे। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। क्या होता है बच्चा? 1000 मीटर। और पर आवर्स तो नीचे घंटा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 10/36 यानी x में 5/18 का गुणा होता है तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आज से ये बात समझ गए होंगे। हम कैसे करेंगे? हमें आपको सिखाना है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा कम से कम 1-2 क्लास तक कि सर कैसे बता रहे। स्पीड तभी आएगी जब आप धीरे धीरे हमारे विचारधाराओं से चलोगे। तो एक बात याद रखना, मोटा मोटा अपने नोट्स में शामिल करना, सीधे रट के बैठना। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होते हैं। धीरे धीरे करके आप सीखोगे कि हम कैसे सिखाते हैं। अब अगर हमसे कोई कह रहा है कि भैया y मीटर पर सेकंड में, अब मीटर पर सेकंड में तो अब याद रखना इसका बस उल्टा कर दोगे। मतलब अगर मैंने इसको 18/5 का गुणा कर दोगे तो ये वैल्यू हमारी y इंटू 18/5 ये kmph में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आशा है ये चीज आप समझ गए होंगे। समझने में आपको बस ये याद रखना है कि अगर x हमारा kmph में है, इसमें अगर 5/18 का गुणा करते हैं तो एक नई वैल्यू y प्राप्त होती है जो कि मीटर पर सेकंड में। और अगर y मीटर पर सेकंड में है तो अगर इसमें 18/5 का गुणा करते हैं इस वाले में तो ये प्राप्त होता है। बस ये चीज आपको आनी चाहिए। बहुत बेसिक से बताएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं हट गया। चले अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक होंगे। थोड़ा सा लिख लेते हैं मेरे भाई। हाँ, ये तो पहला हो गया बेसिक। अब जो कॉन्सेप्ट लिखवाए जाए उन्हें घोल के पीना है। और अगर वैसे शब्द आपको किसी भी एग्जाम में दिख जाएं, सीधे आंसर पे खेलिए। जी हां, क्योंकि खेला तो सिर्फ आंसर है। देखो प्यारे दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट, ये तो जो स्टार्टिंग में बताया था वो तो सब फर्जी था। पहला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नोट्स में बनाना। जो बताएं नियम ये है कि जो इस किताब में जब हम पूरा पढ़ा लेंगे इस चैप्टर को, जो चीज नहीं होगा उसे हम अलग से सिखाएंगे। ये नियम में है, ये बात याद रखना। और सिखाता भी हूं। देखो ये प्रकाश सर का घर है A और ये आपका घर है B। मोटा मोटा समझना, प्रकाश सर का घर A है, आपका घर B है। तो दोनों के घर के बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, यहां D है। अगर ये बोट एंड स्ट्रीम होता, नाव और धारा, तो इसमें एक माध्यम होता पानी। तो वो पानी यानी यहां पर कुछ नहीं है। हमारे और आपके घर की दूरी क्या है? D है। जब आप प्रकाश के सर के घर से अपने घर जाते हो तो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आते हो, और अपने घर से प्रकाश सर के घर आते हो तो y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आते हो। तो कहते हैं
आने में लगा समय, जाने में लगा समय, जिसे हम टोटल टाइम कहते हैं। टोटल टाइम, हिंदी भाषी कुल दूरी। अब एक चीज समझो, टाइम क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी अपॉन चाल। पहले बोलो हां। तो दूरी तो डी है, चाल क्या है? एक्स है। दूरी तो डी है, चाल क्या है? वाई है। और टोटल टाइम तो टीटी लिख दे रहे, टोटल टाइम। तो ये चीज हमें बेसिक नॉलेज से समझ में आया कि ये बेसिक हुआ, ये हमारे लिए क्या हो गया? बेसिक हो गया। ठीक है, अगर इसी का एडवांस वर्जन हमें जाना है कि हमें इसी से डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो इसी को हम लोग और कर देंगे। क्या? जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ऐसा मैं चलो यहां कर देता हूं, कल को कोई ये ना कहे सर व्हाई दिस कोलावरी। हाँ, आजकल बच्चे तुरंत बोलते हैं टीटी मतलब टोटल टाइम। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा, तो कहते हैं एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। याद रहे, यहां सब कुछ केएमपीएच में चला रहे। अगर केएमपीएच में चला रहे तो जो समय भी है वो हमारा घंटा में लिया गया, आवर्स में लिया गया। मतलब एक्स भी केएमपीएच में है, वाई केएमपीएच में, दूरी भी किलोमीटर में आएगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा टाइम अगर कह रहा 15 मिनट, तो 15 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करोगे तो किससे भाग दोगे? 60 से। तो आशा है ये चीज आपने नोट कर ली, जल्दी से कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको पहला फॉर्मूला क्या रटना है, जिसे कहते हैं क्या? रटना। सीधे माइंड में ये देखो, ये तो बेसिक है, ये तो सबको मालूम है। इसे रटना है। कैसे? कोई बंदा 10 की स्पीड से जाता है, 15 की स्पीड से आता है, उसे 30 मिनट लगते हैं। कह दे कि भैया डिस्टेंस क्या होगी, तो आप क्या करो? ऐसी बात है, 10 गुणा 15, दोनों का योग सर 25, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। अरे बोलो हां। तो क्या कहोगे? सर 50 से 150 जाएगा 3 बार, मुद्दा खत्म। सर 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। और कहते आने जाने में डिस्टेंस कितनी है, यानी टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब गए भी आए भी, तो 3 दूना 6 हो जाएगी। तो ये सब चीजों से आप बचेंगे कब? जब थोड़ा सा याद करेंगे कि ऐसा होता है। समझ रहे हो देवताओं? चलिए, तो आशा है ये चीज आपने नोट कर ली। इसी में ही थोड़ा सा अपडेट करेंगे, थोड़ा सा अ लिटिल बिट। अगर इसी कॉन्सेप्ट 1 में, कॉन्सेप्ट 1 का ये समझ लो, 1 क्या, आप इसको 2, अब जो सेकंड है वो 2 मान लो, बस है यही चीज। प्रकाश सर से आपके घर की दूरी, आपके घर से प्रकाश सर की दूरी, डिस्टेंस डी है। जब प्रकाश सर आपके घर जाते हैं तो एक्स के एमपीएस से आते हैं वाई के एमपीएस से। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है? एवरेज स्पीड बताओ। क्या कहता है? एवरेज स्पीड बताओ। हम सदमे में आए, ये क्या होगा? चलो आज इसको भी सीखो बच्चा। तो टोटल टाइम तो होगा भाई T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम। अब टोटल टाइम क्या? गए भी डी, आए भी डी, तो डिस्टेंस हमने तय की क्या है? 2D। और यहां पर हम एवरेज स्पीड लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? अब इसका एडवांस वर्जन में क्या कहता है? डी 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 कैंसिल। क्या कहता है? डी 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 कैंसिल। मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर 2 बटा एवरेज स्पीड। और बचपन से हमार टीचर हमका का रटवाए, का कि सर 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो भैया हम आजो रटेंगे कि ये होता है फॉर्मूला। सर कैसे? इसका बस क्या करना है, एलसीएम लोगे तो ऊपर x प्लस वाई, नीचे xy आएगा। ये xy यहां गुणा हो जाएगा, दैट्स वाई 2xy हो गया। और ये x प्लस वाई नीचे आएगा और ये इधर आएगा। तो ये आपको याद आ रहा होगा, बचपन की यादें। बोलो हां। देखिए एवरेज स्पीड का यही फंडा है। तो सर फिर आपको पैसा दिया है स्पेशल कोर्स में का यही सिखाने के लिए? नहीं मेरे भाई, हम तो बहुत कुछ सिखाएंगे, पर आपको पहले सीखना चाहिए। एवरेज स्पीड बराबर यह भी याद रखना है कि कुल दूरी अपॉन कुल समय भी होता है, यह भी याद रखना है। अब थोड़ा सा आप एडवांस वर्जन में चलें। एडवांस वर्जन में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहां बताएंगे, पर आप समझो जैसे एक्स स्पीड दी गई, वाई स्पीड दी गई, पहले समझना। तो हम करेंगे क्या, इसका हमेशा एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई। अब इससे भाग देंगे तो ये टाइम वाई आएगा, ये एक्स आएगा। अब अगर डिस्टेंस सेम है भाई, गए भी 1 से आए भी 1 से, डिस्टेंस सेम है,
तो गए भी आए भी, तो ये 2 हो गया, 2 का इसमें गुणा कर दो 2xy और नीचे x प्लस वाई। तो यहां से भी हम ऐसे निकालेंगे और यही हम सिखाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? धीरे धीरे। अब मान लो ये 2 का था, अब तुमसे कोनो कहते 3 स्पीड है सर, वाई दिस कोलावरी करके दिखाओ। तो देखो 3 स्पीड हो चाहे 4 हो, एक्स वाई जेड, ऐसे एलसीएम लो, ये एक्स वाई जेड हो गया। अब यहां पर जो आएगा ये वाई जेड हो गया, ये एक्स जेड हो गया, नहीं हाँ एक्स जेड हो गया, और ये एक्स वाई हो गया। और तीनों में अगर डिस्टेंस सेम सेम है तो 1 1 1 का रेशियो 1 1 1, तो 3 का इंटू हो जाएगा 3xyz, और नीचे इन्हीं का गुणा होके जुड़ जाएगा। तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। पहले बोलो हां। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसका भी एक एडवांस वर्जन सिखाया जाएगा। देखो साफ सुथरी बात है, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। प्यारे दोस्तों बहुत तेजी से समझना, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, बाकी सब मोह माया है। ये क्लास में पढ़ाया जाता है, 9 बजे पढ़ाया जाता है। अब संडे कल क्लास होगी कि नहीं होगी तो कुदरत की माया होगी, बाकी पढ़ाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेसिक से, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। और ये एवरेज स्पीड। अब क्या होता है पेपर में पढ़ाते हम लोग, ये पूछता कछु और है, बच्चा गुस्सा में आता है, सर आप तो रटवाए थे ये 2xy x प्लस वाई दुनिया वाई, आंसर ही गलत। तो देखो कैसे समझो। हाँ आजकल ये भी है, बच्चा ध्यान ही नहीं देता, तो आज उस पे भी चर्चा। अभी ये टाइप 2 पे ही सीखेंगे, समझो यही चीज है। अब मान लो कहीं ऐसे कहते कि 10 किलोमीटर, पहले बात सुनना, 10 किलोमीटर x की स्पीड से, 20 किलोमीटर y की स्पीड से, अब कह दो एवरेज स्पीड बता दो। अरे सर तुम्हारी तो बता रहा हूं 2xy x प्लस वाई है। अरे यहां डिस्टेंस अलग अलग हो गई, ये फंडा सेम डिस्टेंस में लगता है, ये फंडा सेम डिस्टेंस में लगता है, ये जो बने हैं ये सेम डिस्टेंस में लग रहा है, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। अब यहां डिस्टेंस ही अलग हो गई, तो अब क्या करें? बड़ा मुद्दा है, कुछ नहीं करना, ऐसे लिख दो चुपचाप शांति से, एक्स वाई, एलसीएम ले लो। सब सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, ज्यादा समझ में आएगा, पर थोड़ा सा लिखवा देते हैं। अब देखो आज से समझना, यहां 10 है यहां 20, अगर डिस्टेंस का रेशियो देखोगे तो 1 और 2 है, मतलब यहां 1 का गुणा करोगे यहां 2 का गुणा। धैर्य रखना। अब 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, अब यहां 3 का गुणा होगा 3xy। मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगा आने वाले समय में। y का गुणा 1 में करोगे तो y हो गया, और x का गुणा 2 में करोगे तो 2x हो गया। अब यहां से इसका एवरेज स्पीड निकलेगा। अब ये ना कहना सर वाई दिस कोलावरी, आने वाले समय में आप सीखोगे। तो यहां पर ये वाले तो हमारे पैटर्न के फॉर्मूले होते हैं, ये हम स्वयं से बनाते हैं, अलग अलग डिस्टेंस। अब अगर कोई कहते हैं यहां 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो 2 और 3 का रेशियो हो गया, तो यहां 2 और 3 लिखोगे, 2 3 होता है 5, तो यहां 3 की जगह क्या लिखोगे 5 लिखोगे, 5xy। अब 2 यहां है तो 2y, 3 यहां है तो 3x। अरे देवता समझ रहे हो कि नहीं? समझोगे, एक ना एक दिन आप सीखोगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि पेड क्लास है तो हम सब पढ़ाएंगे। पहले किताब के क्वेश्चन कराएंगे, 130-140 क्वेश्चन है इसमें, पहले वो करेंगे। वहां पर हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, किसी में कोई गया डाक वाला पार्सल लेके वापस, अरे बहुत सारे हैं, वो हम सब बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन बनता ही है। सब सीखेंगे, चलिए। और बिना फॉर्मूले के सीखेंगे। ये सब आपको अभी लग रहा है ना फॉर्मूला है, मोह माया है, अभी तुम क्या जानो कि प्रकाश हाईटेक मेथड क्या है। चलो अभी कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझते हैं बहुत अच्छे से। होते बहुत हैं पर अभी 3 समझेंगे बढ़िया से। समझ कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसको माइंड में बिठाना है। 3 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में। मतलब कौनो एग्जाम हो, फिलहाल जितने लिख रहे हैं कौनो एग्जाम हो, आना ही आना है। और जो ये वाला, ये तो सबका पापा जी, आना ही आना है, कोई रोक ही नहीं सकता। अब सर ये कैसा? ऐसा होता है कि हमारी कोई एक स्पीड है, पहले समझना, हमारी कोई स्पीड है और हम कहीं जाते हैं तो 10 मिनट लेट हो गए। मान लो अपने स्कूल जाते हैं 10 मिनट लेट हो गए, फिर हमें मालूम चला लेट हो गए, टीचर कूट रहा है, तो अब हम तेजी से जाते हैं तो मालूम चला 15 मिनट पहले पहुंच गए। बस वही क्वेश्चन है,
तो इसको बढ़िया समझना, इसमें बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइम। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टाइम। बहुत अच्छे से समझना, सारे फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने में लगा समय, जाने में लगे समय का अंतर। देखो अंतर होता है, हम आपको बता दें, जैसे हम कानपुर में, देखिए कहानी से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लखनऊ से हम कानपुर आते थे क्लास लेने, ठीक है, एक्चुअली मैं बता देते, मैरिज हो गई, मैं लखनऊ में रहता हूं एक तरीके से, अब तो छुट्टी थी, खत्म होने वाली है, तो मैरिज हो गई, तो मैं लखनऊ में जहां वाइफ रह रही थी भाई वहीं रहना पड़ा, सरकारी क्वार्टर में। असली बात यह है, तो लखनऊ से हम कानपुर अप डाउन करने लगे, तो लखनऊ एयरपोर्ट से सुबह हम 6 बजे बैठते थे और 7:30 बजे सिर्फ 1.5 घंटे में काकादेव में कार वाला छोड़ देता था। अब कहते तो सर कारे से आते थे, अरे एयरपोर्ट में वहां पर क्या होता है, 100-150 रुपए में बैठा लेते हैं, वही बस का किराया है, तो वही कार में बैठ के चले आते हैं, वो नहीं मालिकों को अपने छोड़ने जाते हैं। तो ये चीज है, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, 100-150 रुपए में आते थे, यही बात हकीकत है। किसी दिन 120 पड़ गए, तो काकादेव क्रॉसिंग रावतपुर में छोड़ दिया, तो हमें 1.5 घंटे में पहुंच गए, क्योंकि सुबह पूरा रास्ता खाली होता था। अब काकादेव से हमें फिर वापस लखनऊ एयरपोर्ट जाना है, तो फिर हमारे क्या, जय हिंद जय भारत, कोई कार नहीं मिलती थी भाई, यहां कहां एयरपोर्ट है, समझ गए ना। तो उसके चक्कर में फिर हम रामा देवी से लखनऊ, तो हमें समय लगता था। समय का मतलब क्या, कभी 2 घंटा तो कभी नहीं, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मालूम चला रास्ते में जाम तो 5 घंटा। पहले समझना मेरी बात को, यही खेल होता है डिफरेंस बिटवीन टाइम। आप समझो, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा। अब ध्यान दो, तो प्यारे दोस्तों, जब हम गए तो डी डिस्टेंस मान लो x की स्पीड से, और आए तो डी डिस्टेंस y की स्पीड से, और ये हमारा डिफरेंस बिटवीन टाइम, डीबीटी लिख दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टाइम। अब यहां पर समझना, ये तो हमें मोटा मोटा आना चाहिए, याद रहे, ये जो चाल है ये कम होनी चाहिए और ये चाल ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, ऐसा माना जाता है। सीधी सी बात है भाई, ये कम होगा तो ये ज्यादा आएगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम आएगा। समझ गए ना समय का खेल। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए जब हम इसका फॉर्मूला रटते हैं तो कैसे रटते हैं कि एक्स वाई ऐसे लेंगे और ऊपर दोनों का अंतर, तो मॉड में एक्स माइनस वाई, और यहां लिखेंगे क्या, डीबीटी, डिफरेंस बिटवीन टाइम। यहां पर भी आपको बहुत चीजें समझना होगा। सर मॉड क्यों, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव होती नहीं, तो भाई ये 3 है ये 7 है, दोनों का अंतर 4 होता है, ये ऐसे लिखा जाता है। और डिफरेंस बिटवीन टाइम, अब ये कहां से खेला, इसको समझो। अगर कोई बंदा लेट है, पहले लेट हो रहा है बाद में लेट हो रहा है, तो उस केस में हम डिफरेंस देखते हैं, अंतर कर देते हैं, पहले समझो। और कोई कह रहा है कि बिफोर यानी पहले पहुंच रहा है, दूसरे में लेट पहुंच रहा है, तो वहां जोड़ते हैं, कह रहा है 15 मिनट पहले पहुंच रहा है और 20 मिनट बाद में, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर सेम सेम है तो उसे घटा देंगे, काहे, हम 10 मिनट लेट हो गए, आप 15 मिनट लेट हो गए, तो दोनों लेट हो गए, तो 5 मिनट का अंतर आया। हम 10 मिनट पहले पहुंच गए, आप 5 मिनट बाद में पहुंचे, तो 15 मिनट होता है। तो याद रहे, अगर सेम सेम है तो अंतर लेते हैं, और डिफरेंट है तो जोड़ देते हैं, डिफरेंट है जोड़ देते हैं, चाहे बिफोर लेट लिखा हो चाहे लेट बिफोर लिखा हो, मतलब कंडीशन जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, और चाहे यहां पर बिफोर पहले और पहले, तो याद रखना अगर सेम सेम है तो घटाते हैं, और डिफरेंट है तो जोड़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे, और ये घंटा में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या था, 3 था। चलो अब चौथा भी पढ़ेंगे, जी हां दोस्तों, चौथा भी पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बस चौथे में हम प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव बाद में कर देंगे चौथा, ठीक है, बाकी में तो समझा ही दिया। देखिए, कोई कह रहा है ये किताब कब ले, कोई कह रहा है ये किताब, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब अंत में बोला करो। इस क्लास में सिर्फ पहले पढ़ाई होती है, समझ गए। कमेंट हम देख रहे हैं कि 322-23 लोग लाइव हैं, हम देख रहे हैं, समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 4 प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रूव हम आगे कर देंगे, कई जगह करना पड़ेगा, तो इसलिए आगे बताएंगे डेरिवेशन।
आज नहीं, वरना आप बोर हो जाओगे, असली बात ये है, बस लिखवा देते हैं यहां से। जैसे नहीं ये कोई भी शहर का नाम लिख दो, चलो कानपुर, के फॉर कानपुर, लखनऊ, बीच में कहीं उन्नाव मिलता है, कहीं मिलता है। अब ये बीच एग्जैक्ट बीच नहीं है, कहते हैं वो राधा कृष्ण की कहानी बना लो, चाहे जो बना लो, आप मोटा मोटा समझो, कोई फनी वे में नहीं। यहां से एक बंदा चलता है जो कि U1 की स्पीड चलता है, यहां से एक बंदा चलता है जो कि U2 की स्पीड चलता है। कानपुर से कोई बंदा U1 की स्पीड चलता है, और लखनऊ से कोई बंदा, अब हम हंसाना नहीं चाहते कि बंदी बोले, नहीं बंदा ही समझो, यहां से कोई बंदा U1 और यहां से कोई बंदा U2 चलता है, और ये कहीं हमारे उन्नाव में मिलते हैं, कहीं उन्नाव में। अब ये एग्जैक्ट दूरी नहीं है, कहीं उन्नाव पे मिलते हैं, तो यहां तक यहां पर मिले और ये दूरी। अब मिलने के बाद यहां से ये तय करने में इसको T1 टाइम लगा, जो बंदा कानपुर चला है, और जो लखनऊ चला है, उन्नाव के बाद कानपुर पहुंचने में इसे T2 टाइम लगेगा। तो कहते हैं कि U1 अपॉन U2 बराबर, इसको अभी याद करना, नेक्स्ट क्लास या उसके बाद प्रूव करेंगे जब इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, आज आएंगे नहीं इसलिए प्रूव भी नहीं कर रहे। तो U1 अपॉन U2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1 होता है। और एक और याद करना, जो ये T होता है, जो भाई यहां तक चलने में कोई ना कोई समय लगा होगा, क्योंकि सेम समय लगता है, ये समय अगर कहीं पूछ दे तो T बराबर T1 इंटू T2 होता है। तो इसको घोल के पी जाओ, मोटा मोटा कहानी समझो, एक बंदा कानपुर से चला, एक लखनऊ से चला, कहीं उन्नाव में मिले, मिलने के बाद यहां से बंदा यहां तक जाने में T1 टाइम लेता है, यहां से T2 टाइम। मोटा मोटा रटना है कि U1 अपॉन U2 बराबर T2 अपॉन T1 होता है। दूसरी बात, ये और ये समय और ये समय समान है, तो अगर हमसे कहते कितने समय में पहले मिलते हैं, तो T बराबर T1 इंटू T2 होता है। ये आपने भले ना देखा हो, ये आपने देखा है, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, गलती से कहीं से भी पढ़ा होगा, ये नहीं कि प्रकाश सर से, आपने देखा है। चलिए, आज 4 ही फॉर्मूले प्रूफ बताए हैं, जिसमें चौथे को हमने प्रूफ नहीं किया है, आने वाले समय में प्रूफ जरूर करेंगे। चलिए, तो अब खेला हो, वरना बोर हो जाएंगे आप। पहला क्वेश्चन, जैसे मैं बताऊं, जो मेरा दिमाग उसी से करना, अपना दिमाग एक्स्ट्रा वाला मत लगाना, समझ रहे हो ना? पहले हाँ, क्योंकि वो आप दोबारा में लगाना, पहले मेरा दिमाग समझना कि हम कैसे सिखाने की कोशिश करते हैं, बड़े प्यार से। अब ये मेंस का है, फर्जी क्वेश्चन है। अब असली बात सुनो, एक एथलीट रन 800 मीटर रेस इन 96 सेकेंड, हिज स्पीड। सुनो, अगर हम बिना फॉर्मूले में जाएं तो कैसे जाएं, उसको समझते हैं कि 96 सेकेंड में, पहले बात समझ लो जो मैं बता रहा हूं, 96 सेकेंड में कोई बंदा 800 मीटर तय करता है। 96 सेकेंड में कोई बंदा, बंदी नहीं, बंदा 800 मीटर तय करता है। अब हमसे कहता है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। हाथ जोड़ के निवेदन है, भागना नहीं, चीजों को समझना। 96 सेकेंड में 800 मीटर, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर चाहिए, तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। कितने सेकेंड होते हैं? 3600। हम वैसे भी करेंगे तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। तो इसमें तय की गई दूरी तब हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी भी ध्यान देना है, सर कैसे? 16 से भाग दोगे तो 6 सेकेंड आएगा, बोलो हां, और 16 से भाग दोगे तो 50 मीटर आएगा। अब 6 में किसका गुणा करें कि 3600 हो जाए? तो आप कहोगे सर 600 का ही गुणा कर दो। भाई 6 गुणे 600 3600, तो आप कहोगे सर सर 600 का गुणा कर दो, तो 6 पंचे 30। पहले धैर्य रखना, कोई जल्दबाजी ना करना, 3 ठो जीरो ये लग गए। अब ये चीज हमारा किलोमीटर में कन्वर्ट है, घंटे में कन्वर्ट है, और ये हमारा मीटर में कन्वर्ट है। अब किलोमीटर में तो 3 जीरो निपटा दो, तो 30 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया बच्चा? 30 किलोमीटर हो गया। और ये 30 किलोमीटर कितनी? 1 घंटे में। तो इसका जो सही आंसर है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर ये तो बहुत बड़ा कर दिया। नहीं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं। आने वाले समय में जितना भी क्वेश्चन मैं ट्रेन का करूंगा, 90% क्वेश्चन मैं ऐसे ही करूंगा। देखना, कला देखना। अब सुनो, अब ऐसा होता है ना, जैसी देवी वैसी पूजा, ये भी तो आपने सुना होगा।
ये तो ज्ञान का मैटर था कि प्रकाश सर ने ऐसा बताया, ठीक है। अब जैसी देवी वैसी पूजा का 800 मीटर पर सेकंड, तो 800 ऐसे लिखो, 96 ऐसे, काहे कि बचपन से हम यही जाने हैं। अरे बोलो हाँ। और ये किसमें है? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर तो मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा करते हैं, एमा 18/5 का करना है बस। तो ये भी हम सीखेंगे, ऐसा नहीं कि यही सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे। अब क्या है, 16 से वही काटना होगा, कटेगा वैसे ही। 16 पचे 50, समझ गए ना। 16 6 6 से 3 3 से 10 10 गुणे 3 तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें इस तरीके से अच्छा ये तरीका हो गया। क्यों? क्योंकि यहां सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल में तो भाई मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 का गुणा करके आंसर निकाल देंगे। काहे इतनी बड़ी खिचड़ी करेंगे? पर नहीं, हमें सीखना है। याद रहे ये ब्रह्मास्त्र है, अभी लग नहीं रहा पर ये ब्रह्मास्त्र है, हर जगह लगेगा और प्यार से लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, दोनों मेथड। अभी आप ये भी सीखें और ये भी सीखें, पैसा इसी बात का लिया गया है। चलिए मानोगे, जब ट्रेन पढ़ाएंगे तब मजा आएगा। अब आया दूसरा क्वेश्चन। अरे सर कितना समय लगाओगे? अरे धैर्य रखो, मोहब्बत से सिखाएंगे, मोहब्बत से सिखाएंगे। आपको बस धैर्य रखना है प्यारे दोस्तों, धैर्य रखना है। क्योंकि हम पढ़ाने वाले टीचर नहीं, हम सिखाने वाले हैं। अंतर होता है पढ़ाना और सिखाने में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमारी टाइप को देखो क्या कहता है। टाइप पर जो हमने आपको टाइप लिखवाए कि भैया उस पर ध्यान देना। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवरी प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलाया। उसने वस्तु देकर भुगतान के लिए 15 मिनट का प्रतीक्षा। भाई सीधी सी बात है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाले आते हैं या स्विगी वगी वाले, तुम कहीं घर में भैया ये रास्ता तो प्रतीक्षा करना पड़ता है उसको, कभी कभी ये भी होता है। भुगतान के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करते हुए प्रातः 11:25 अपने कार्यालय पहुंच गया। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई दूरी का अर्थ यह हुआ गया भी डिस्टेंस डी, आया भी डिस्टेंस डी। तो उसे हमें 2D डिस्टेंस निकालना है। बहुत प्यार समझना, हाथ जोड़ के निवेदन है, पहले समझो। 10 AM पे वो बंदा चला था, समझना, और 11:25 का खेला हुआ। तो आप कहोगे सर 1.25 घंटा लगा। बिल्कुल नहीं, 1 घंटा 25 मिनट, इसे 1.25 घंटा नहीं बोलते, 1 घंटा 25 मिनट लगा। पहले बोलो हां कि सर 1 घंटा 25 मिनट का खेला हुआ। अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत तेजी से बताएंगे, बहुत तेजी से आपको समझ में भी आएगा। मैं सुबह 10 बजे चला और अपने कार्यालय वापस आया 11:25 में। तो मेरी जिंदगी के तो 1 घंटा 25 मिनट चले गए और मैंने आपकी प्रतीक्षा की कितने मिनट? 15 मिनट। तो वो 15 मिनट में हमने कोई डिस्टेंस नहीं तय की, वो तो हम आपका वेट कर रहे हैं वहीं खड़े हुए, ना हम इधर जा रहे ना उधर जा रहे, हम तो वेट कर रहे हैं। तो एमा 15 मिनट घटा दो, तो ये समाज कहता है 1 घंटा 10 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 से ही 10 मिनट को 1/6 बोलते हैं, यानी जो समय लगा 7/6 घंटा लगा। कितना लगा? 7/6। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो हो गया, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टाइम में तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई। डिफरेंस बिटवीन नहीं, टोटल टाइम है ये कहां डिफरेंस बिटवीन टाइम है? दिस इज द टोटल टाइम है। सर कौन सा? टाइप नंबर 1 का बताया था, x से गए y से आए, दोनों का योग देखो x + y, और टोटल टाइम देखो किसके बराबर? डिस्टेंस के, और हमें आने जाने की डिस्टेंस चाहिए यानी 2D। अब हमारे माइंड में प्रकाश कॉन्सेप्ट आया कि ये हमें याद होना चाहिए, तो हमारी स्पीड बनती है कैसे? 32 से गए 24 से आए, नीचे क्या मोदी जी, दोनों का योग 56 है, तो समझदार है। 7/6 प्यारे दोस्तों, 7 से ये करता है 8 7 56, 8 ये हो गया, बाकी आप काट लो अपने हिसाब से। अड़छंग 48, अड़छंग 48, अड़छंग 48, 24 से ये 2 बार और 2 से ये 16 बार, मतलब d बराबर 16 आया। और अगर हमें 2D चाहिए तो 32 आएगा। याद रहे आज का सेशन थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि हमें पढ़ाना नहीं है, सिखाना है।
तो आशा है ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया से आ गया होगा, सभी का आंसर आ गया होगा, ये एक बड़ी बात है। अब कोई गलत आंसर दे तो वो भगवान है जिसे कहते हैं, पर आपने चीजों को समझा, चीजों को समझा, बढ़िया से पढ़िए और चीजों को सीखिए। प्यारे दोस्तों, यह तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो हां कि सर समझ में आया। अब देखो, जो एक्सपर्ट बच्चा होता है, ये तो हमने आपके लिए लिख के दिखाया है। अब एक्सपर्ट बच्चा, अच्छा सर इतना टाइम, व्हाई दिस कोलावरी, समझना। अब एक्सपर्ट जो आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन करनी है, वो आप कैसे? सर 10 बजे चले, 11:25 और 15 मिनट का रेस्ट। सर 1 घंटा 25 मिनट, 15 मिनट कम कर दिया तो 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा अलग, 10 मिनट का मतलब होता है 1/6। मतलब टोटल टाइम आपके दिमाग में 1 घंटा 10 मिनट का मतलब 7/6 तुरंत आ गया। फॉर्मूला नहीं लिखते हो, वो तो फिर आप समझ रहे हो, कुछ नहीं कहेंगे। और 32 की स्पीड से गए, 24 से आए, दोनों का योग 56, 7/6। बस पेपर में ऐसे करता है बच्चा, और कुछ नहीं, और बहुत तेजी से काटता है। सर 7 से ये 8 बार, ये 2 बार गया, 2 से ये गया 16 बार, डी बराबर 16, सर 2D आने जाने में 32, मुद्दा खत्म। तो बच्चा जब पेपर में करता है, ये मेंस का क्वेश्चन है, इतना ही करता है जो वास्तव में मेंस का पेपर देता है। ये नहीं कि यहां खिचड़ी पका रहा है। चलिए धीरे धीरे सीखेंगे, सब तरीके से सीखेंगे। याद रहे, क्वेश्चंस अच्छे होंगे ऐसा माना जाएगा, पर डरना नहीं कि प्री और मेंस सब फर्जी होता है। अगर जो चीज हमें आती है तो आसान है, नहीं आती तो फिर कष्ट है। असली बात यह है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इसकी भाषा देखिए, सारा खेल भाषा है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का रेस्ट करता है। उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अच्छा ये बताओ, 6 किलोमीटर तय करेगा तो रेस्ट तो 5 बार करेगा ना। खुद ही सोचो भाई, हम चले पहले 1 किलोमीटर तक, तो देखा ये जाए, आप मोटा मोटा मान लो 3 किलोमीटर होता, मान लो 3 किलोमीटर होता, तो एक बार रेस्ट यहां करता, एक बार यहां करता। अब अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया तो यहां कोई रेस्ट करेगा? तो जैसे 3 किलोमीटर, अरे मान लो 3 किलोमीटर है या 3 गैप है, अगर 3 गैप है तो 2 बार ही तो रेस्ट करेगा। ईमानदारी से बताओ, बाकी डेस्टिनेशन में अपना खाए पिए सोए जाए, कौन मना कर रहा है? देखो कहता है एक व्यक्ति है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का आराम करता है। हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हम इतना समझ गए कि 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट का रेस्ट। तो देखा जाए 6 गैप नहीं है, मतलब 6 बार नहीं, 5 बार, एक कम लेंगे, मतलब 5 चौका 20 मिनट का रेस्ट किया होगा। तो ये अलग से रखेंगे, बस हो गया क्वेश्चन। तो डिस्टेंस उसने कितनी तय की? 6 किलोमीटर। कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से। पर रेस्ट उसने क्या किया, ये घंटे में आएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो घंटे में आएगा। और उसने जो रेस्ट किया तो 5 बार रेस्ट किया, 4 मिनट के हिसाब से 20 मिनट, जिसे हम 1/3 कहेंगे। बस जिसे हम क्या कहेंगे? 1/3। तो बस आप अपने हिसाब से खेल लीजिए। अच्छा, आंसर मिनट में आ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसा कर लो। मिनट में आ रहा आंसर तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 1/20 मिनट ऐसे लिखो, सारे आंसर मिनट में, तो 60 का यहां गुणा कर लो, काटो पीटो, 4 से ये 15 बार, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 45 और 20, 65 मिनट आंसर आ गया। और जो बच्चा ना समझ पाया हो, ये 5 बार का है लिया, ओखे लिया, हम यहां बना देते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6। अब आप देखो, ये चला तो 1 बार रेस्ट, ये चला 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 ये। अब यहां पहुंच गया तो यहां क्या रेस्ट करेगा? यहां सो जाए, 15 दिन बाद उठे। तो एक गैप देखो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6, पर रेस्ट कितनी बार किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 1 बार रेस्ट 4 मिनट का करता है, तो 5 बार 20 मिनट का। बाकी आप समझ गए। कैसा लगा? तो प्यार से सीखना है। 65 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को समझना मगर प्यार से। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तेजी से लाइक और शेयर कर दीजिए, तेजी से। खुशी मिलेगी हमको भी और आपको भी एक दिन। चलिए,
एक बच्चा कह रहा +20 कैसे करते हैं सर? अरे देवता, पता नहीं कौन सा नशा करते हो, समझी में नहीं आता। अभी का गैप बताया प्रभु दीनानाथ, हद है। 1 2 3 4 5, पहले समझो, 1 किलोमीटर गए, 4 मिनट का रेस्ट। अब तुम ऐसे सीखोगे, 1 किलोमीटर गए, 4 मिनट का रेस्ट। तो प्रभु 1 2 3 4 5 इसी में रेस्ट होगा। यहां पहुंच गए तो कोनो रेस्ट नहीं, ये 5 डंडी हो गई, और हर बार 4 मिनट का रेस्ट, तो 20 मिनट होता है प्रभु, इसलिए हमने प्लस का 20 किया। चलो, अभी नहीं समझ में आया तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, इसे बढ़िया से सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले इसको गोला बना लेना। पहली बात तो ये, सर गोला क्यों बना लेना? बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उड़ा दोगे, आज ही उड़ा दोगे। कैसे? समझो, इसे हम मिक्स एंड एलिगेशन से करेंगे, ना एक्स लेंगे ना वाई, और सीधे कर देंगे। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 5 घंटे में 42 तय की उसने यात्रा का। तो आप यहां पर स्पेशल पॉइंट करके समझ लेना कि जब हम कभी भी किसी क्वेश्चन में स्पीड, यहां स्पीड, पहले समझना मेरे प्रभु, तो यहां पर भी स्पीड होगा, बट ये जो स्पीड लेते हैं हम लोग वो एवरेज वाली होती है। मतलब स्पीड 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 पर ये औसत वाली, और जो इनका अंतर आता है वो टाइम का रेशियो होता है। वो किसका रेशियो होता है? वो टाइम का होता है। याद रहे, डिस्टेंस कभी निकालनी हो तो स्पीड गुणे टाइम, स्पीड गुणे टाइम, इससे डिस्टेंस भी निकलेगी। तो इसे नोट कर लेना कि जब भी क्वेश्चन हो स्पीड स्पीड, तो स्पीड एवरेज में और टाइम का रेशियो होता है। अब देखो कला, एक सॉल्यूशन तो किताब में है, दूसरा हमारा देखो। एक सॉल्यूशन तो किताब में है, दूसरा हमारा देखो, और इसको गोला बना लेना, सीखना। एक व्यक्ति 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो टोटल टाइम 5 घंटे और 42 किलोमीटर, तो 42/5 इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। दिस इज द एवरेज स्पीड हो जाएगी। उसने यात्रा का कुछ भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से उसने पैदल यात्रा तय की। अरे बोलो हां। और 10 किलोमीटर से साइकिल से चला, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से चला। प्यारे दोस्तों, मिक्स एंड एलिगेशन अब समझ गए। अब ये बड़ा है, इससे ये घटेगा, तो आप मोटा मोटा चाहे बड़ा छोटा ना, ये समझो कि प्लस ही का दोनों रहता है, इतना समझ लो। 5 × 10 50, 50 में 42 गया 8, 8/5 आया। यहां पर 30 42, तो 12/5। देखिए कैलकुलेशन को समझना, जो ये रेशियो आ गया 2 और 3, पर ये समय का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, और ये 5 है, और हमें 5 = 5 घंटा ही दिया गया है। मतलब ये 2 घंटा हो गया और ये हमारा 3 घंटा हो गया। ऐसे हो सकता है किसी क्वेश्चन में 10 घंटा दिया हो, किसी में 20 दिया हो, वो अभी सब आएंगे। हमसे कहता है भैया उसने पैदल कितनी दूरी तय की? अरे 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटे चलेगा, तो 6 दूनी 12, यही उत्तर हमारा। तो 12 किलोमीटर की दूरी चली, ना एक्स लिया ना वाई, थोड़ा सा समय लिया सिखाने के लिए। तो इस पे कोई चर्चा नहीं, ये आप सीख गए होंगे कि 6 दूनी 12 आंसर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट। अब करके देखो। अब एक चीज देखो, ये टियर 2 में आया मेंस के पेपर में 18/11/2020 में, और ये किस में आया? टियर 1 में आया 9/3/2020 में। बाकी समझदार हो, कायदे से आंसर निकालो। तो प्री और मेंस नहीं होता है एसएससी में, कुछ भी किसी में भी आ सकता है, ये कहने का अर्थ है। और सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। कहता है अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, तो 50/9 हो गया। भाई इसकी स्पीड क्या हो गई? 50/9। कहता उसने 5 किलोमीटर की चाल आंशिक दूरी पैदल, तो 5 दूरी पैदल चली और 10 आंशिक दूरी साइकिल से। ऐसे घटा दो, क्या होता है? 90 में 50 गया तो 40/9, और ये 45, तो ये 5/9। एक ये रेशियो ले लो, रेशियो 8 और 1 का आएगा। सर कहा है 8 और 1 का? अरे इसका हैप्पी बर्थडे, बाकी ये कटेगा। और ये टोटल 9 के, तो ये 9 = 9 किलोमीटर, 9 घंटे के,
मतलब ये 8 घंटा हो गया और ये 1 घंटा हो गया। अब हमसे कहता है कि प्रभु साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। अरे 1 घंटा साइकिल चलाया, स्पीड 10 की रहा, 10 गुणा 1 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा दूरी तय की। कैसा लगा विचार कीजिए, पड़ोसी से पूछिए मजा आया कि नहीं आया। चलिए अब देखो टीयर 2 में फर्जी क्वेश्चन कैसे आते, देख लो देख लो, आत्मा को तृप्त कर लो, ठोको लाइक, बोलो हां सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और तेजी से शेयर यार लाइक एक मार दो। मुझे अगर कॉन्फिडेंस मिला तो समझ लो बहुत कुछ पढ़ाता हूं मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। अब ये देखो मेंस का क्वेश्चन फर्जी है। क्या कह रहा है, कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है तो मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां पर हम वो नहीं करेंगे कन्वर्ट करें, अरे काहे को, अब यहां पर तो यही करेंगे ना जो बताया था 5 बटे 18। और क्या सोचियो, इससे ये निपटा 100 आंसर। अब बताओ आता है ना फर्जी क्वेश्चन मेंस के पेपर में, तो मैंने वही सिखाया है कि 70 से 80% बच्चा, मतलब 70 से 80% पेपर तो सभी आज की डेट में एसएससी का सॉल्व कर लेते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का है जो 80 के ऊपर जा रहे हैं, समझ गए। अब ऐसा क्वेश्चन तुमने मैथ पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो तो वो बन जाएगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब की कह दो सर हम तो मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो चीजों को सीखो। अब चलो इसको करो मगर प्यार से, थोड़ा सा धैर्य रखना। 7वें नंबर क्वेश्चन में भावनाओं में मत बहना। A man is running at the speed of 20 kmph. What is the time taken by a man to cover a one round of a circular garden of radius 350 meters? देखिए मेरा मानना है कि आपको तो हम ये सिखा देते हैं, नॉट ए बिग डील, हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, पर आपको थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट याद करो। जो हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं उसको पहले रट लो, फिर इसको देखेंगे क्वेश्चन को। तो समझो जैसे कोई एक सर्कल है, भाई कोई दौड़ेगा रनिंग करेगा ज्यादातर सर्कल में ही करेगा, तो और सर्कल के किस में करेगा, सरकमफेरेंस पे करेगा, परिधि में। देखो अगर किसी भी सर्कल की त्रिज्या दी जाए और फिर हमको कहा जाए सरकमफेरेंस, तो हिंदी में परिधि जो कि 2 पाई आर होती है और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। जो मैं लिख रहा हूं कॉपी में लिख लेना, याद रहे अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 हो जाएगी। सर कैसे, 2 गुणा 22/7 और आर की वैल्यू भी 7, हैप्पी बर्थडे, और एरिया 154 हो जाएगा। बिल्कुल रट के बैठना, त्रिज्या अगर 7 होती है तो सर्कल का एरिया 154 और परिधि 44 होती है, रट लेना। अब यहां चाहो तो यहां कर लो 22/7 गुणे 7 गुणे 7, समझदार के लिए सारा काफी। अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। अगर त्रिज्या को 2 गुना करोगे तो 14 होगा, परिधि भी 2 गुना हो जाएगी, बट एरिया 4 गुना 616 होगा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर त्रिज्या में x का गुणा करते हैं तो जो परिधि होता है उसमें भी x का गुणा करेंगे, बट एरिया में x स्क्वायर का गुणा करेंगे। आज से माइंड में बैठा लो, आज से माइंड में बैठा लो, मतलब इतनी बातों को तो बिल्कुल रट के बैठो। अब मान लो यही क्वेश्चन था, वो बात अलग है हम जनरल से करेंगे, हम नहीं करेंगे वहां पर, हम जनरल से करेंगे, पर वहां पर 350 त्रिज्या बोल रहा है, 350, तो साथ में किसका गुणा करें कि 350 बन जाए 50 का। अगर परिधि कह रहा है तो 44 में 50 का गुणा करें, फालतू में अपना 2 पाई आर लिखे, दुनिया लिखे, समय क्यों बर्बाद करें, सीधे 44 गुणे 50 इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। अरे पहले बोलो हां कि सर आप सही बोल गए, अरे बोलो मेरे भाई 44 गुणे 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दूरी। तो यही चीज हमें सीखना है, और अगर हम सीखे तो हम बादशाह। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों तरीके से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे, हम दोनों तरीके से देखेंगे। चलो ऐसे भी बता देंगे वैसे बता देंगे, और आपको खुशी किस में मिलती है हम उसी को देखेंगे। खुशी किस में मिलती है, कहता है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है और एक वृत्ताकार बगीचा जिसकी त्रिज्या 350 है, मतलब ये सर्कुलर है और जिसकी रेडियस 350 है। तो हम जानते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, कितना समय, समय बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस क्या होगी, जो ये बंदा टहल रहा होगा तो वो इसके सरकमफेरेंस में टहल रहा होगा,
तो 2 ऐसे, पाई जिसे हम 22/7 कहते हैं, आर 350, भाई इसी में ही दौड़ेगा। और किस स्पीड से दौड़ रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 गुणे 5/18। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर मीटर में था तो नीचे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सर खेला कैसे करें, खेला होवे कैसे, देखा जाए ये 700 हो गया, इन दोनों का गुणा 700, और ये 100 हो गया, तो इससे ये निपटा दो, ये 7 ही आया, 7 से 7 निपट गया। अब ये 22 गुणे 18 आया, 22 गुणे 18, तो इसका बस इंटू कर दो, 18 दूनी 36, 3 हासिल, और 36 3 39, 396 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 396 आएगा। कितना आएगा, 396 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां कि सर हम समझ गए, तो 396 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले बोलो सभी लोग। तो ये चीज आप सीख गए कि सर 396 इसका आंसर आएगा। पहले बोलो हां। एक तरीका तो ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, देखो एक तरीका ये हो गया, चलो दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका क्या था कि 350 है, तो त्रिज्या 7 में किसका गुणा करें, तो 50 का करोगे तभी 350 आएगा। तो जो परिधि हमने निकाली थी 2πr 44, तो 44 गुणे 50 सीधे ये हो जाएगा। मतलब जो ये इतना लिखा गया है उसको सीधे ये लिखा जाता है, बाकी नीचे वाली फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आंसर यही आएगा। पर सर और कोई एडवांस तरीका बताओ। ये तरीके तो ईमानदारी के हैं, कभी कभी किस्मत काम करता है। सर कैसे, ऑप्शंस देखो मैं लिख रहा हूं इधर। ऑप्शंस कह रहा है 412, 336, 396, ये सब सिखाएंगे आपको कि कभी कभी ऑप्शंस काम कर जाते हैं बिना मेहनत, कभी कभी प्रेशर होता है बच्चा। एक चीज समझो, यहां डिस्टेंस में पाई का गुणा हो रहा है, और ये 22 नीचे कोई ऐसी वैल्यू है नहीं जो 22 को काट सके, मतलब 11 का मल्टीपल, मतलब 11 का मल्टीपल। तो देखो 4 2 6 में से 1 गया, ये 11 का मल्टीपल नहीं। ये 9 में से 3 गया, नहीं। ये 6 3 9, ये है 11 का मल्टीपल। 6 3 9 7, नहीं। तो ये किस्मत है कि 396 वाला आपका आंसर हो गया, 11 का मल्टीपल। कभी कभी 2 ऑप्शंस हो जाते हैं तो फिर हम वैल्यू से एलिमिनेट करते हैं, वो हम सीखेंगे कहां पर, मेंसुरेशन के चैप्टर में। ठीक है, चलिए 7वें के बाद 8वां बनाइए, बहुत धैर्य से पढ़ाएंगे हम। ठोको लाइक, बोलो हां सभी लोग। एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया, हे देवता पता नहीं कौन सा नशा करते हो तुम, मोटा मोटा समझो भैया। परिधि में घूमेगा तो 2πr होता है इसका परिधि, सरकमफेरेंस। तो 2π मतलब 22/7, त्रिज्या 350। स्पीड से भाग दोगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 5/18, 396 सेकंड आंसर आएगा। आप मत समझो इसको, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहला लेक्चर जब ये होता है तो हमें कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं। जब बार बार चीजें रिपीट होती हैं तो बच्चे को समझ में आता है ये टीचर एक हाईटेक वर्जन की ओर जा रहा है, ऐसे नहीं, हाईटेक वर्जन की ओर जा रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, समझना, कह रहा 0.2 सेकंड में 500 मीटर की दूरी को तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करो, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करो, यही तो बोला गया। अब देखना, हम अगर बेसिक से अपना दिमाग लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, 2 सेकंड में 500 मीटर। अब किलोमीटर प्रति घंटा में देखो दिमाग क्या होता है, तो यहां दशमलव हटाओ तो यहां 0 आया। 2 में किसका, क्योंकि 3600 सेकंड चाहिए, तो 2 में किसका गुणा करोगे, 1800 सेकंड का, तो 1800 सेकंड का गुणा कर दो। 18 25 90, तो 90 तो ऐसे आ गया, 3025, तो 3025, अरे बोलो हां। और हमें चाहिए किलोमीटर में, तो 30 कम कर दो, तो 9000 किलोमीटर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9000 किलोमीटर। तो अब कुछ बच्चे कहने लगे अरे सर इससे बढ़िया तो हम ये करते हैं कि 500/0.2, ये बात वही है जो यहां किया है वही वहां होगा, 500/2, ये भी तरीका अच्छा है। और हमें मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में करना, तो 18/5 का गुणा। अब देखो 18/5, तो ये कन्वर्ट हो गया। ये आसान इसलिए पड़ गया कि ये चीज हो गई 10, मतलब पॉइंट, अरे 10, तो
तो ये ऐसे करके 1 हो जाएगा क्योंकि 5 दूना 10 दशमलव लगाए, और 18×25 यानी 9000 किलोमीटर। तो ये आसान हो गया। यहां थोड़ा समय लग रहा है पर चिंता मत करो, मैं ऐसे क्वेश्चन को दोनों तरीके से बार बार सिखाऊंगा क्योंकि पूरा ट्रेन हमें ऐसे ही सीखना है तो आदत पड़ेगी। बेटर इस क्वेश्चन में ये है, अन्यथा सबसे बेटर तो यही है। ठीक है, 8वें के बाद चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन में। खेला हो बे, अभी ये वाला कहीं ना कहीं लगेगा तब मजा आएगा, अभी नहीं आ रहा है, अभी तो कह रहा फर्जी है। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो ये भी मेंस का फर्जी है। कहता है 630 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कैलकुलेट्स एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या 10 स्पीड तो है नहीं, तो 630 तो 5/18 का गुणा कर लो क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवा रहा होगा हमसे। बस इसमें ऐसे खेलो, 5 से ये 4 बार में गया, बोलो हाँ। 9 से ये 2 बार में गया, और 9 से ये कितनी बार में जाएगा ये समाज बताएगा। 9 7 63 यानी 70 बार में। 70/8 तो ऑप्शन 70/8 70। 2 से ये 35 बार में, 9 चौको 36 ज्यादा हो जाएगा 8.75। इसका आंसर 8.75 आएगा, याद रहे अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना है, धैर्य पूर्वक समझना है और स्पीड के साथ समझना है। एक बच्चा कह रहा है सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा, देवता 500 मीटर 0.2 की समय लग रहा है, और अगर मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर में 18/5 का गुणा करते हैं। और अगर शुरुआत से सेशन देखा करो प्रभु, शुरुआत में सब बेसिक बताया, और अगर शुरुआत कह दे कि किलोमीटर पर आवर्स में तो मीटर पर में तो 5/18 का गुणा करते हैं। शुरुआत में लेक्चर इसी को कर लो, पता नहीं, इसीलिए 9 बजे क्लास टाइम फिक्स है तो उसी टाइम पर आओ। 9 बजे का मतलब 9 बजे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गोली दागी गई, यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से लक्ष्य की दूरी क्या है? अब कह दो कोई रॉकेट साइंस, फर्जी क्वेश्चन। दूरी मीटर में, अब आप खुद ही जानते हो, मैं लिख के बताऊंगा इस बार कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ। डिस्टेंस 2520 किलोमीटर में प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है, सॉरी ये स्पीड है। स्पीड 2520 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको कन्वर्ट कर लो 5/18 से मीटर पर सेकंड में, और हमसे कह रहा 0.2 सेकंड, तो ऑलरेडी 0.2 सेकंड है, बस दूरी आ जाएगी। सर कैसे कैसे कैसे? दशमलव हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, जीरो से जीरो निपटाओ, 2 से ये 9 बार में गया, 9 से ये जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27 ज्यादा हो जाता है, 9 अट्ठे 72, 28 बार में। बोलो हाँ। ये 28 पंजा 140, 140 हो गया। क्या हो गया? मीटर की दूरी, 140 मीटर की दूरी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, और जो बच्चे पीडीएफ कर रहे हैं वो पीडीएफ ही करते रहेंगे। हे देवताओं, पीडीएफ मोह माया किताब आती है, बढ़िया से किताब से पढ़िए, जिसकी ये क्वेश्चन है थंबनेल में लगा है, और बढ़िया किताब है, आप उसको सीखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। कहता है एक रेसिंग कार एक रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है, तो एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए कितना लेगी? अब यहां पर आपको दुनिया भर का दिमाग नहीं लगाना। देखो दोनों केस में डिस्टेंस समान होगी भाई, दोनों केस में डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, भाई स्पीड इंटू टाइम, जो दूरी आएगी वही दूरी चलेगी। तो अब यहां पर आपको कुछ नहीं, जैसा है वैसे रहने दो। 108, समय कितना लग रहा है? पहले में 15 मिनट, कन्वर्ट भी नहीं करना है, वो सब कट जाएगा। दूसरे में 12 मिनट लग रहा है, स्पीड चाहिए, बस यही खेल जाओ। कहते हैं क्या, 12 नवैया और 9 गुणे 15, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे कह रहा है, अच्छा 135 किलोमीटर ये डिस्टेंस आएगी, 135, एक सेकेंड पेशेंस। 135 मेरा सही है, उसको कहीं हम गलत घोषित नहीं करना चाहते। कह रहा है के लिए इसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए। अच्छा इसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए?
देखो नई गति ये है हमारी और पुरानी गति हमारी ये है, इन दोनों का अंतर पूछा गया जो कि 27 आएगा। 27 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पहले मेरी स्पीड थी 108, मैं 15 मिनट तय करता था, अब हमसे 15 मिनट में रास्ता तय करता था। अब कह रहा है कि 12 मिनट में तय करना है, तो कितनी स्पीड बढ़ाओ, तो 108 प्लस एक्स करना था, तो हमने ऐसे नहीं एक्स ही किया है, तो एक्स निकल लिया। यहां 135 की स्पीड, तो पहले से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो इसका आंसर 27 आएगा 11 का। बोलो हां। 12 नंबर क्वेश्चन, जहां आपको अब लगेगा समय और लगेगा दिमाग। मैं बहुत स्लो वर्जन से 12 नंबर बताऊंगा, लेकिन कोशिश करो कि आप तेजी से समझो। क्या? तेजी से समझो, ठीक है? तो सभी लोग 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, तेजी से आंसर बताइए। पूछता है भारत, सोचो, विचार करो। ये क्वेश्चन नया होता है, जैसे यूपीएसआई के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल तो ये सीजीएल मेंस में आया हुआ है, ऐसे आते हैं, नई नई भाषा पे क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रेडिशनल पैटर्न पे नहीं है। आप लोग जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होगे ऐसा क्वेश्चन, ये मेरा मानना है, समझे? अब देखो, प्रारंभिक बिंदु से पढ़ने की बात कर रहा हूं, किया भले सॉल्व। प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी कॉमा ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। तो प्रारंभिक बिंदु से भाषा भाषा 7 मील की दूरी, प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। मतलब ए यहां से चल चुका था, 4 मिनट के बाद, आफ्टर 4 मिनट के बाद यहीं से बी प्रारंभ करता है, यह बोला गया है। भाषा पढ़ो। गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। भाई ये तो 4 मिनट पहले चल चुका था, तो ये जल्दी पहुंच गया और इसने 1 मीटर ये पीछे आया, 1 मीटर ये पीछे आया। कौन आया? 1 मीटर क्या? 1 मील, ठीक है, एम मतलब मील है, यहां पर 1 मील पीछे आया। तो देखा जाए जो ए ने डिस्टेंस तय की वो 7 और 1 8, ए ने 8 मील तय की और ये जाकर किससे मिला? बी से मिला। तो बी ने यहां पर 6 मील तय किया, मतलब बी ने जो डिस्टेंस तय की वो 6 मील की, तब ये एक दूसरे से मिल गए। भाषा समझो, 1% जल्दी सब कुछ गलत। फिर हमसे कहता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है, पहले समझो, 8 मिनट में 1 मील चलता है, 8 मिनट में 1 मील चलता है, कौन? ए। तो जो ए का 8 मिनट में 1 मील चलता है, समझ रहे हो ना? तो ये चीज माइंड में बैठा लेना, 8 मिनट में 1 मील, 8 मिनट में 1 मील, 8 मिनट की मील। तो यहां पर आपको समझ में आएगा क्या? 8 मिनट में 1 मील, कौन चलता है? ए चलता है। ए ने कितना मील चला है? 8 मील चला है। अगर मैं 8 का यहां गुणा करूं तो 8 का यहां पर, मतलब 64 मिनट में ए ने अपनी यात्रा की। बहुत प्यार समझना, अभी मैं बहुत पेशेंस से बताऊंगा। ए ने अपने जीवन के 64 मिनट लगा दिए, तो बी की गति मिनट में 1 मील होगी। अब बी की गति मिनट में 1 मील होगी, यहां खेला है, यहां क्या है? खेला है। अब आप एक चीज समझो, अगर मैंने बी की स्पीड x मील पर मिनट मानी, मतलब 1 मिनट में x मील मानी। मेरी बात को समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग मेरी बात को समझना, मैं 1 भी % तेजी से नहीं करने वाला। समझो, अगर 1 मिनट में x मील की दूरी किसने तय की? बी ने तय की। तो बी ने दूरी कितने मील की तय की? तो आप कहोगे 6 मील की तय की। तो ये देखो, हमने बी की स्पीड मानी x मील पर मिनट। पहले समझो, मेरी बात को समझो, इसको पहले नीचे कर दे थोड़ा सा और। हाँ,
बी की स्पीड हमने मानी, मैं दोबारा बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखना, x मील पर मिनट। तो 1 मिनट में इसने x मील तय किया। अब मैं आपसे कहूं कि अगर 1/x मिनट में इसने 1 मील तय किया, और बी ने जो दूरी तय की है वो कितनी तय की है, 6, कितनी, 6 मील तय की है ना। तो 6 मील में जो बी ने समय लिया वो 6/x मिनट लिया। कितना लिया, 6/x, 6/x, 6/x। धैर्य रखना, पहले समझो। अब एक चीज समझो, इसने 64 मिनट में पूरी यात्रा तय की, और 4 मिनट के बाद बी गया, तो बी ने, इसने 4 मिनट ज्यादा लिया होगा भाई। एक चीज समझो, 4 मिनट बाद ए के 4 मिनट के बाद बी चला होगा। इसका मतलब 4 मिनट पहले ये चला तो इसने 4 मिनट कम लिया, या तो 4 मिनट इसमें जोड़ो या इसके 4 मिनट कम कर दो। यानी ए ने जो एक्चुअल समय लिया वो आप 60 मान लो, या ऐसा कर लो कि ए का जो टाइम था वो 64 था, 6/x ऐसे, बी के टाइम में 4 मिनट जोड़ दो, 64 में 4 गया तो ये 60 आया, 6/x, मतलब x बराबर 1/10। x बराबर जो स्पीड होगी वो क्या हो गई, 1/10 हो गई। मतलब 10 मील पर मिनट आंसर आ जाएगा, 10 मील पर मिनट आंसर आ जाएगा। तो आशा यही है कि आप लोग, सॉरी ये हाँ, 10 मील पर मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x निकाला है ना हमने। तो आप बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। थोड़ा सा समय लेंगे हम इसमें, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत कीजिए, कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताइए, जल्दी से। तो 1 मील चलने में बी को 10 मिनट का समय लगा। सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए हम इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, हम अपने शब्दों से हटे नहीं। यहां पर 1/10 आया था, जो कि आप देख रहे होगे, 6 से भाग दोगे तो 1/10 ही आया है, ठीक है, एक्स की वैल्यू। हम आपको दोबारा समझाएंगे, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है जब हम नया क्वेश्चन और नई भाषा को पढ़ते हैं, आधे क्या सब कंफ्यूजन में रहते हैं। अब मेरे एक एक शब्द को पढ़ना, अगर आपको कष्ट हो तुरंत वहीं रोकना, कह दो सर पहले हमको बताओ तब आगे चलेंगे। समझो, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 7 मील थी। ए के 4 मिनट के बाद बी ने चलना प्रारंभ किया, और जब ए चला मतलब पहुंच गया, तो ए की वापसी पर बी जाकर मिल गया। इसका मतलब ए ने 7 मील तो ये पूरा तय किया, 1 मील ये, तो ए ने जो डिस्टेंस, जितने समय ने बी ने डिस्टेंस, मतलब समझ गए ना, तो यहां 8 मील तय किया और इसने 6 मील, बट 4 मिनट ज्यादा समय ए लेके बैठा हुआ है। बात को समझे कि नहीं समझे? फिर से समझो, ए के 4 मिनट के बाद बी चला, मतलब ए ने 4 मिनट ज्यादा समय लिया, ए ने 4 मिनट ज्यादा समय लिया, तो 7 मील ये चला और 1 मील वापस आया, तो ए ने 8 मील तय किया, पर 4 मिनट ज्यादा समय लेके। किससे? बी से। यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं? पहले बोलो कि नहीं दिक्कत है। अब हमने बी का देखा, तो बी 1 मीटर यहां आया, तो बी ने तो 6 मील दूरी तय की। यहां से आगे हमसे क्वेश्चन में कहता है कि 8 मिनट में ए 1 मील चलता है, तो ए ने टोटल 8 मील चला था, तो इस ए ने 64 मिनट का समय लिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। ए ने कितना समय लिया? 64 मिनट का। माना
बी का जो समय लगता है वो x मील पर मिनट। अब कितना मिनट ये हमें नहीं मालूम, तो इसकी स्पीड हमने मानी कि x मील पर मिनट। तो देखा जाए तो यहां पर देखो, यहां पहले 1 लिखा था और यहां हमने x लिखा था, तो x से भाग दिया। 1/x मिनट में 1 मील तय करता है, 1/x में ये 1 मील तय करता है। तो अगर 6 मील की बात करें तो 6 का इधर गुणा करोगे और 6 का इधर करोगे तो 6/x। ये भी समझ गए? पहले बोलो हां। अब एक बात को समझो, ए ने 4 मिनट ज्यादा लिया हुआ है और बी ने 4 मिनट कम। ये जो दूरी तय करने में अगर देखा जाए, इसने टोटल इसका 64 मिनट आया, तो बी का 6/x के साथ 4 जोड़ो, क्योंकि 4 मिनट ये ज्यादा लेके बैठा है तो 4 मिनट इसको जोड़ेंगे, या तो डिफरेंस बिटवीन टाइम ले लो, दोनों के समय का अंतर t1 माइनस t2 ले लो। तो यहां से हमने जो ये x निकाला है, क्या निकाला है? x निकाला है। तो x की वैल्यू 1/10 आया है। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ? 1 मील 10 मिनट में। 1/10 का मतलब क्या हुआ? x बराबर 1/10 का मतलब 1 मील पर मिनट। तो 1 मील पर मिनट मतलब 1 मील कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 मिनट आएगा। मैंने बहुत सुकून से बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है? तो आई होप पहले समझ में आ गया है। बोलो हां। कई बच्चे कह रहे हैं फिर से कोई शॉर्ट मेथड? बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। चलिए फिर से देखिए। देखिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला जरूर बताएगा। सीधी सी बात है। ऐसे आपको नहीं समझ में आया कि हमने शब्द लिख के बताए, अब हमारे शब्द सुन के समझ में आएगा, शब्द सुन के आएगा। प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी बिंदु के लिए बी ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। मतलब ये 7 मील की दूरी है, ए और बी। ए के चलने के 4 मिनट बाद, मतलब आफ्टर 4 मिनट, हम यहां लिख देते हैं, मतलब आफ्टर 4 मिनट बाद बी चला। अब तो ठीक है ना, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। ए पहले चला गया, उसके 4 मिनट बाद बी चला, यहां तक तो नहीं। फिर कहता है कॉमा, ए के चलने के 4 मिनट बाद बी उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए से ए पीछे मुड़ता है, मतलब ए तेजी से यहां पहुंच गया और ए वापस आ रहा है, ए वापस आ रहा है और बी से मिलता है। 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है, मतलब वापसी में इसने 1 मील तय किया और किससे मिला? बी से मिला। तो बी ने जो दूरी तय की वो 6 मील की और जो ए ने 7 1 8, मतलब ए ने जो डिस्टेंस तय की है वो 8 मील की है और बी ने जो डिस्टेंस तय की है वो 6 मील की है। बोलो हां। अब दोनों के समय का अंतर t1 माइनस t2 बराबर 4 मिनट। सर क्यों? क्योंकि देखा जाए 4 मिनट के बाद बी चला है, 4 मिनट के बाद कौन चला है? बी चला है। तो दोनों के समय का अंतर तो 4 हो गया। अब तो मजा आ रहा होगा, पहले बोलो हां कि मजा आ रहा है। फिर हमसे क्वेश्चन में कहता है क्या कि ए की जो स्पीड है वो 8 मिनट पर मील है, मतलब 1 मील की दूरी 8, तो 1 मील 8 मिनट में तय करता है, यह बोला गया। तो हमने दिमाग लगाया, 8 मिनट में 1 मील तय करता है, पहले समझो। तो हमने क्या दिमाग लगाया उसको समझो। 1 मील 8 मिनट, 1 मील 8 मिनट, 1 मील 8 मिनट, तो मील कितने हैं? 8। तो कितना समय लेगा? 64, मतलब ए ने 64 समय लिया। 64 क्या? मिनट लिया। अब बी की बात करें तो बी ने डिस्टेंस कितनी तय की है? 6। तो डिस्टेंस 6, स्पीड, चलो बी की स्पीड मान लो x मील पर मिनट स्पीड मान ली हमने, तो 6/x बराबर किसके? 4 के। अरे बोलो, अब तो आ रहा है। 64 में 4 गया तो 60 आया, 6/x, इससे ये कटा 10 बार, अब तो पूरा आ गया होगा। तो x बराबर 1/10। अब 1/10 का अर्थ क्या हुआ? जो ये 1 है ये मील है
और ये क्या है, मिनट है। तो मालूम चला कि 10 मिनट में जो यात्रा तय की गई है वो 1 मील की तय की गई। किसने तय की गई है, बी ने। अरे बोलो अब तो आया, ईमानदारी से बताइए। अरे अब तो खुश हो जाओ, कितने प्यार से बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों, प्यार से बता दिया। चलिए, तो आशा है आपको यह तरीका बड़ा प्यारा समझ में आ गया होगा। एक बार यस बोलो सभी लोग कि सर ये वाला तरीका हमें समझ में आ गया, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन टाइम लेना था। तो आई होप खुशी मिल गई होगी। याद रहे, अगर कोई क्वेश्चन टफ होगा हम उसमें काफी समय लगाएंगे और प्यार से सिखाएंगे। हमने पहले जैसे शब्द बोल रहा था वैसे लिखे और फिर आपके सामने एक लाइन 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। अब तो बोलो खुशी मिल गई। चले, तो पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। 12 के बाद 13 नंबर लगाइए सभी लोग धैर्य पूर्वक। किसको लगाइए, 13 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। चले लगाइए। कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, जी हां दोस्तों कैसे नहीं आएगा। और बस उसके बाद से स्पीड पकड़नी है, बहुत तेजी चलना है। समझो, कहता है हमसे कि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य में पहुंचता है। अब स्पीड, चलो इसको किताबी मेथड से बताएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, माना टी समय में तय करता है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू टी, दिस इज द डिस्टेंस। कोई दिक्कत है किताबी तरीके से, वरना हमने सोचा था कुछ हटके बताएं तो फिर फंस जाएगा बच्चा। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो कि सर नहीं है। अरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और टी समय लेता है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 60 टी हो गया कि नहीं हो गया। ईमानदारी से सर कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता हुए अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में। अब ये डिस्टेंस हो गया इसकी 60% यात्रा, तो 60% मतलब 3/5, क्योंकि डिस्टेंस का 3, तो 5 से ये गया कितनी बार, 12 12 36, तो 36 टी। और कह रहा है समय कितना ले रहा है, समय कितना ले रहा है 2/5 समय में, तो 2/5 समय में, तो टी से टी कट गया, स्पीड आ जाएगा। तो अब बची यात्रा कितनी, 24 टी। तो 2/60%, 2/, शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी। तो शेष यात्रा 24/टी, मतलब 24 टी दूरी है और ये 2/5 समय ले रखा है, तो अब ये समय लेगा 3/5 टी का। टी से टी काटो, 3 से ये 8 बार में, और 8 पंजा 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। कैसा लगा ये सोल्यूशन, ईमानदारी से बताइए। अब तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो बोलो बोलो, खुशी मिली कि नहीं मिली, जयराज जी, नितिन जी जल्दी बताइए। तो यहां खुशी मिली होगी। एक बार फिर से समझो, मेंस का क्वेश्चन था, किताबी मेथड बढ़िया रह गया, उससे ज्यादा जल्दी समझ में आ गया होगा। देखो, अगर मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता हूं टी, तो डिस्टेंस हो गया 60 इंटू टी, यानी ये डिस्टेंस हो गई। अब इसका 30, इसका 60% यानी 3/5, तो इसका 60%, तो ये 36 हो गया टी, तो ये डिस्टेंस हो गया। समय, तो टी समय था उसका 2/5 टी, तो ये। अब बची डिस्टेंस, ये घटा दो 36 इसमें, तो 24 टी बची। कह रहा है जो समय है तो 2/5 यूज किया, तो बचा 3/5 टी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। खुशी मिली, आगे चलो। कोई नया तरीका इसमें अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे क्योंकि लेट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमें काफी कराने हैं, समझ गए। तो तेजी से पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट, जिससे कि हम काफी क्वेश्चंस कर सकें, कम से कम 20 तो पहुंचा ही दें। चलो इस क्वेश्चन को सीखते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग, याद करो शुरुआत में तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन ऐसे बताया था, एक 80 से और दूसरा 120 से, मतलब पहली 80 दूसरा 120, तो एवरेज स्पीड यहां लिखेंगे। अब एवरेज स्पीड क्या, 3840 अपॉन कितना से 40 है, हाँ 40 घंटे में, मतलब टाइम आपका टोटल टाइम ये है, दूरी ये है, तो एवरेज निकाल लो, 4 से भाग दे दो, नचौक 36, 9।
अरे 4 से भाग दोगे 36, 24, 6 चौको 24, 96 आएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगा दो, 120 में से 96 गया, 24 आया, यहां 16 आया। ये टाइम का रेशियो होता है जो कि 3 और 2 का रेशियो आ गया। प्यारे दोस्तों, यही बराबर 40 घंटा, क्योंकि आज ये तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 5 बराबर अगर 40 घंटे के, तो 1 बराबर 8 के, तो 3 बराबर 24 के और 2 बराबर 16 के। बोलो हां। अब हमसे कहता है उसकी यात्रा का पहला भाग कितने घंटे में, तो पहला भाग 24 घंटे में। अपना तरीका है प्यारा वाला, तो 24 घंटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां कि सर आ गया। चलिए, सभी लोग खुश हो गए होंगे। एक बच्चा कह रहा है सर वहां पर 2/5 होगा। अरे देवता, ठीक है, 2/5 तो समय पहले हो गया था, दूसरे में 3/5 समय होगा मेरे भाई। ठीक है, वो सही था। चलिए, तो आई होप सभी लोग आंसर दे रहे हैं। ठोको लाइक, बोलो हां। 15 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत धैर्यपूर्वक। 15 नंबर ऐसा करते हैं, आज के दिन 15 ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि समय हो रहा है और आप जानते हो कि थोड़ा सा समय पे भी ध्यान देना पड़ता है। 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2 और 5 है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड जो हमसे कह रहा है 2 ट्रेनों की 2 और 5 है, यही तो बोल रहा है। कहता है यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 350 में 5 का भाग दे दो, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बताओ भाई। 5 घंटे में 350, 5 घंटे में 350, तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले की हो गई, मतलब ये वाला 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जान गए 2 बराबर 70 के, तो 1 बराबर 35 के। अब हमसे कह रहा है दोनों की स्पीड, तो ये 7 है, तो 7 का इथे, 7 का उथे, तो 7 पना 35, 3 हासिल, 7 21, 3 245। इसका आंसर जो आएगा, दोनों की चालों का योग 245 आएगा। सभी लोग बोलो कि सर समझ में आ गया। सभी लोग बोलो कि सर समझ में आ गया। ठीक है, 245 इज द राइट आंसर। चलिए, 5 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, थोड़े से आसान आसान है। कहता है हमसे 2 कारें एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पे चलती हैं। कहां चलती हैं? समकोण में। प्यारे दोस्तों, ये स्थान है, ये ऐसे कार जा रही है और ये एक कार ऐसे जा रही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2 कारें एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे के लिए समकोण पे चलना शुरू करती हैं। उनकी चाल क्रमशः 54 और 72, मतलब ये वाली जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये वाली 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात समझो, अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 5/18, 18 से 3 बार यानी 15 मीटर पर सेकंड, और यहां 5/18 का गुणा करें 4 बार में, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी। अब समझो, यहां से अगर ये 20 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 20 सेकंड में 400, 20 गुणे 20 400, और ये नीचे सेकंड है, 1 सेकंड में 15, तो 20 सेकंड में 15 गुणे 20 300, और हमसे उनके बीच की दूरी यानी ये दूरी पूछी गई है। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है 500 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 3 4 5 का ट्रिपलेट, तो 500 इज द राइट आंसर। 4 छोटे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बोलो हां, बहुत मोहब्बत से। तो 500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी, तो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, तो दूरी ये कहलाएगा। 4-5 मिनट का खेल है और सारा खेल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। पहले आप इसको ऐसे पढ़ लो, फिर हम इसको पढ़ाते हैं किस में? हिंदी में। आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझेंगे। कहता है हमसे अ कार मूव अ डिस्टेंस 600 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 2/3 ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग स्पीड इन kmph, द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अब बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, हिंदी में ले लो।
डरना नहीं, भाषा समझना। यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या, वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में, गति का प्रतिनिधित्व करने वाले संख्या का 2/3 है। मतलब टाइम अपॉन स्पीड का जो रेशियो है वो 2/3 बोला गया। मतलब समय 2x लगेगा और चाल 3x। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अब बच्चा घबरा गया, सर वाई दिस कोलावरी, अरे फर्जी क्वेश्चन है। अब तो भाई समय और चाल का रेशियो दिया गया है कि 2/3 यानी 2x और 3x। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। पहले बोलो हां। तो डिस्टेंस 600 दी गई, अब स्पीड और टाइम इन दोनों का गुणा, तो ये क्या होगा 6x²। तो x बराबर 10 आ गया, x बराबर 10 आ गया। अब हमसे कहता है दूरी तय करने में लगने वाला समय। जब x बराबर 10 आ गया, समय 2x है, तो 20 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चा वो है 20 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। इस क्वेश्चन का आंसर 20 आएगा। हमेशा याद रखना, जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे बच्चा, जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप उस पर डरना नहीं कि सर समय ले रहे हैं। जब भी बढ़िया क्वेश्चन आएगा हम खुद ही स्लो हो जाएंगे और बहुत प्यार से बताते हैं। कहता है अभी कार से एक यात्रा 9 घंटे में समाप्त करता है। वह यात्रा का पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो कुल दूरी क्या है? एक चीज समझो, आधा 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 और टोटल टाइम 9 लग रहा है और हमसे कुल दूरी पूछ रहा है। नहीं समझे? मान लो ये यात्रा है, ये पहले समझो, ये ऐसे गया, एक ने ऐसे किया, एक ने ऐसे, टोटल टाइम 9। यही कर लो, बात तो बराबर है क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? अपना वही कि पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों का योग जो कि 90। टाइम कितना लग रहा है? 9 घंटे। यहां से एक डी मिला और आधा आधा तो 2D भाई, डी और डी इसमें खेल जाओ। 9 से ये 10 बार गया, 0 से 0 गया, ये 100 हो गया, 200 हो गया, 400 आंसर। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ गए होंगे, नहीं आना है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर आप पेशेंस रखो। माना, ऐसे समझो, माना ये पूरी दूरी 2D है, आधी दूरी यानी डी दूरी वह जाता है 40 की स्पीड से और आधी दूरी वह जाता है 50 की स्पीड से। तो इन जनरल जो हम निकालते हैं अपने फंडे से वो तो डी ही निकालते हैं। ये आधी आधी, तो हमने ये आधी मतलब ये इधर की जगह हम इधर करके ये डी तुरंत निकाल लिए। कैसे? 40 गुणे 50 दोनों का योग और गुणे 9 घंटे। भाई डी इधर तो 9 घंटे लगेंगे, तो डी वापस कर दो कि भाई ऐसे जगह ऐसे आ जाए। यही कर दिया। तो एक डी की वैल्यू आ गई कितना? 200 और डिस्टेंस तो 2D हो गई, गया भी डी से आया भी डी से, तो 400 किलोमीटर। बोलो हां, कैसा लगा? खुशी तो मिल रही होगी। चलिए, बिल्कुल यूथ रेलवे में हमने भर भर के सिखाया है बच्चा, भर भर के सिखाया है और इसीलिए तो पढ़ाया गया था यूथ रेलवे। और काहे के लिए पढ़ाया मैंने? इसी के लिए पढ़ाया कि बच्चा सीखे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, और पढ़ाता भी मैं प्यारी से हूं। कहता है यदि एक कुत्ता, अब ये इसमें तरीका देखना, खुशी मिलेगी। यदि एक कुत्ता 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो वह 75 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का चक्कर लगाने में कितना? एक चीज समझो, वर्गाकार मैदान है, ये क्या है? वर्गाकार मैदान है और 75 मीटर, तो इसका परिमाप 300 मीटर होगा कि नहीं होगा? और कुत्ते को यही तय करना है भाई, परिमाप मतलब पैरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड। अब एक चीज समझो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर और हमका चाहिए का 300 मीटर। अब देखो खेला। अब बच्चा कहे सर खेला कैसे? आप एक चीज देखो, हम इसमें किसका गुणा करें इस वैल्यू में, या ये समझो इस वैल्यू में किसका भाग दें, 20 का भाग दें तो 300 आएगा कि नहीं? तो इस वैल्यू में किसका भाग दो? 20 का भाग दो, 20 का भाग दो, तो 20 से भाग दिया तो ये 180 सेकंड आया।
और 180 सेकंड को 3 मिनट। बस इतनी कैलकुलेशन है। कैसा लगा? और चाहो तो और कैलकुलेशन बचा लो। 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 6000 मीटर तय करता है और हमें चलना है 75 चौका 300, तो 300 मीटर चलना है प्यारे दोस्तों। तो अब आप यहां से बचा सकते हो। सीधी सी बात है कि सर इसमें 20 का भाग दोगे तो ये आएगा, तो 20 का भाग दो तो 3 ही मिनट आएगा। लो, बस लाल कलर वाली कैलकुलेशन। अब बताओ क्यों हम मीटर पर सेकंड और दुनिया सेकंड करके सिखा रहे थे? कि जब दूरियों का खेल होगा तब यही तरीका बेटर होता है। आप किताब देखो और हमारा तरीका देखो, आपको क्या मिल रहा होगा? खुशी। 19 के बाद 20, 20 तक रखेंगे सभी लोग। तरीका सीखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। याद रहे, बहुत प्यार से बताता हूं, ऐसा माना जाता है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, सपोर्ट और प्यार में, ठीक है? और पढ़ते जरूर रहिए। एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर। अब इसमें हाईटेक नहीं लगाएंगे, 49 सेंटीमीटर व्यास है। तो अगर पहिए की मैं त्रिज्या बात करूं तो 49/2, दिस इज द रेडियस ऑफ। पर ये सेंटीमीटर में, यहां खेल गया, ये सेंटीमीटर में। कहता है 770 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले चक्करों का। तो जो चक्कर लगते हैं वो 2πr/n चक्कर और 770 मीटर, तो 100 का गुणा कर दो सेंटीमीटर। अब क्यों भाई? दो ऐसे रखो, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या हमें 49/2 दी गई है, n ऐसे रखा गया और 770। अब इसमें काटो। सर कैसे? 11 से ये 2 बार, 11 से ये 70 बार, समझ गए ना? 2 से 2 कट गया और 7 से ये 7 बार, 7 से ये 10 बार। तो ऊपर देखो ये 1000 आ गया, ये 1000 हो गया और ये 2, तो n बराबर 500। तो 500 चक्कर लगेंगे। कितने लगेंगे बच्चा? 500 चक्कर लगेंगे। बोलो हां कि सर ये चीज हमें समझ में आ गई। तो आशा है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, ऐसा माना